Riaz Ahmed and I welcome you all guys in project tracking template session। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो या फिर प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट हो या फिर आप डिले एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन क्लेम्स के ऊपर काम कर रहे हो, एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर टू डेवलप सच काइंड ऑफ स्किल्स विच विल enhance communications, like आप चीज समझते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कलेक्ट डाटा एंड फॉर दैट सर्टन वर्क यू नीड टू डेवलप सम टेम्पलेट्स ताकि आपकी पूरी टीम के साथ एक इंटरेक्शन हो और सबको पता हो कि इन टेम्पलेट्स को किस तरह से फिल करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ बिकॉज व्हेन अ प्लानिंग इंजीनियर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, होता क्या है, प्लानिंग इंजीनियर नीड टू, ये मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। एक प्लानिंग इंजीनियर है, उसके सराउंडिंग के अंदर डिफरेंट तरह के रोल्स हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके डिफरेंट तरह के, ये क्लाइंट है, ये क्यूए क्यूसी वाले हैं, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये क्यूएस है, क्वांटिटी सर्वेयर है, ओके और इसी तरह से आपके और भी प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है। सो प्लानिंग इंजीनियर जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करता है उसमें उसका इन सब लोगों के साथ एक बराबर का इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। सो इन सब लोगों को एक पेज के ऊपर रखने के लिए यू नीड टू डेवलप वन ट्रैकिंग टेम्पलेट। आपको अपने प्रोजेक्ट के ट्रैकिंग टेम्पलेट को डेवलप करना होता है और इसका अगर आपके पास अच्छा आपको नॉलेज है, आप इसको अच्छे तरीके से कैरी ऑन करते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इसके अंदर मैं आपके साथ दोबारा स्लाइड शेयर करता हूं एंड वी विल मूव फॉरवर्ड to understand that your project vision actually depends on, जो भी आपने विजन देखा होता है, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इसके अलावा कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने विजन को गेन करने के लिए यू हैव टू अप्लाई टीम वर्क। आप अकेले इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, यहाँ पे 20 से ज्यादा या 50 डिफरेंट रोल्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये सब लोग आपस में एक इंटरेक्शन करेंगे, एक टीम वर्क का मुजाहरा करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि ये सब एक दूसरे की को ओबे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जिससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर दैट रीजन यू हैव टू डेवलप प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टेम्पलेट्स ताकि आपकी पूरी टीम एक पेज के ऊपर हो। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन देखें, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज के अंदर चला गया, आपने प्लानिंग कंपाइल कर ली, आपका प्लान जो था वो क्लाइंट की तरफ से अप्रूव हो चुका है, वो बेसलाइन के तौर पे आपने असाइन कर दिया। अब एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आप इस चीज को ट्रैक भी करोगे। सो फॉर दैट ट्रैकिंग आपने हर वीक बेसिस के ऊपर या मंथली रिपोर्ट्स के अंदर शो करना है कि हम अपने प्रोजेक्ट की केपीआईज क्या है, प्रोजेक्ट के डिफरेंट प्रोग्रेस मेजरमेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको आपने शो करना है अपने सारे स्टेक होल्डर्स को। सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। उसके लिए भी ट्रैकिंग टेम्पलेट्स बहुत जरूरी हैं। डिसीजंस, जब भी आपका प्रोजेक्ट आपकी प्लान प्रोग्रेस से पीछे होता है, आगे होता है, उसमें रिसोर्सेज को देखा जाता है, उसमें एडिशनल वर्क को देखा जाता है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप अगर प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहते हैं या कुछ को वहां से निकालना चाहते हैं, लोगों को छुट्टी पे भेजना चाहते हैं, अपनी मैन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट के ऊपर अपना एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें डिसीजंस के अंदर आती हैं कि आपने क्या डिसीजन लेने हैं। और प्रोजेक्ट गोल्स, अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि आप टाइम के अंदर और विद इन कॉस्ट अपने क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, चाहे आप कंट्रैक्टर हैं या फिर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर सुपरविजन रोल में हैं या फिर आप तीसरे स्टेक होल्डर यानी कि ओनर या क्लाइंट हैं। So it's very important for all the parties to be on the same page. For that certain reason, we have to learn project tracking templates on Excel. So यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखें, जब भी आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर जाता है या फिर आप खुद अज्यूम करें, इस कोर्स के दौरान प्लानिंग कंट्रोल कोर्स था जो प्राइमेरा P6 का, इसके दौरान आपने देखा शुरू में आपने अपने प्रोजेक्ट के प्राइमेरा P6 के अंदर एक डैशबोर्ड डेवलप किया, ठीक है। उस डैशबोर्ड को कहाँ से डेवलप किया, आप BOQ के अंदर गए और BOQ के अंदर जाके आपने चीजों को सेग्रीगेट किया, WBS की शक्ल में लेके, क्वांटिफिकेशन वहां पे मौजूद थी, तो अलग-अलग से आपने एक्टिविटीज डेवलप की। सो बिल्कुल इसी तरह से अब जब साइट के ऊपर जाएंगे, जिस तरह से आपने प्लान तैयार किया, बिल्कुल उसी तरह से अब आपने वो डाटा एज पर एक्चुअल ग्राउंड्स
कि अब उस काम को किस मिकदार के साथ किया जा रहा है, डेली बेसिस के ऊपर आप उसकी ट्रैकिंग करोगे तो वो जो डाटा साइट से आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे रॉ डाटा, ठीक है। लेट्स से वहां पे लिखा होगा कंपैक्शन आपकी जो है वो 5225 स्क्वायर मीटर हो चुकी है, 230 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पोर हो चुका है, आपकी 1000 टन स्टील कंज्यूम हो चुकी है। ये आपके काम की एक कंजम्पशन को शो करने के लिए मटेरियल की शक्ल में, जिस तरह से बीओक्यू के अंदर चीजें मेंशन की होती हैं, इसी तरह से अब साइट के ऊपर जो डाटा आता है इसको हम रॉ डाटा कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है, रॉ डाटा को आपने एक टेम्पलेट के ऊपर लेना है, जो आप आज कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो जनरेट करने सीखेंगे, कुछ सैंपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो एक्सेल शीट्स हैं ये आप डाउनलोड भी कर सकेंगे, और जो कोर्स के अंदर हमने चीजें देखी उस बीओक्यू के साथ भी आप इसको रिलेट करके उसके अलग से टेम्पलेट बना सकते हैं। सो दैट इज आल्सो एन असाइनमेंट। और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, जब आप इन ट्रैकिंग टेम्पलेट्स के ऊपर रॉ डाटा फिल कर लेते हो तो फिर आगे आप तीसरी स्टेज आती है प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग की। फिर आप रिपोर्ट्स तैयार करते हो, उन रिपोर्ट्स को आप प्रेजेंट करते हो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जो अल्टीमेटली आपको डिफरेंट तरह के डिसीजन लेने में मदद करती है। सो अगली स्लाइड के ऊपर जाके देखते हैं। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट टू शो प्रोजेक्ट स्टेटस। मैंने पहले अर्ज की, जो आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर ऑल द स्टेक होल्डर्स के हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से, रिस्क के लिहाज से, प्रोक्योरमेंट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, पेमेंट्स के लिहाज से, कैश फ्लो के लिहाज से, डिफरेंट तरह की एक हम ट्रैकिंग टेम्पलेट्स देखेंगे। और ये क्यों जरूरी है? टू शो योर प्रोजेक्ट स्टेटस। देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट ट्रैकिंग फैक्टर्स एंड आफ्टर म्यूचुअल कंसेंसस प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और मेजरमेंट मेथड शुड बी अडॉप्टेड। होता इस तरह से है कि आपके प्रोजेक्ट को एक्चुअली हर प्रोजेक्ट, आपको पता है कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के अंदर यही चीज है कि हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से यूनिक होता है, इसी तरह से प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी यूनिक होती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आपने पिछले प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फैक्टर्स जो थे वो ट्रेस किए, उनको ट्रैकिंग के अंदर इंक्लूड किया, अब अगले प्रोजेक्ट पे हो सकता है आपका क्लाइंट डिफरेंट आ गया, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट ट्रैकिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे जिद बिल्कुल नहीं करनी, नहीं नहीं सर पिछले प्रोजेक्ट पे हमने जो था ये फैक्टर कैलकुलेट ही नहीं करते थे। भाई अब ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर उसकी कैलकुलेशन मौजूद है, अगर प्राइमरी P6 के अंदर मौजूद है, तो आप उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही ये चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं। सो दैट इज द पॉइंट, that you have to follow the consensus project tracking factors and अच्छा, इसके अंदर एक इससे पहले कि हम ट्रैकिंग टेम्पलेट्स के अंदर जाएं, फुल कोर्स करते हुए प्राइमरी P6 के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी P6 के अंदर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करते हुए या फिर अभी आप इस चीज को पढ़ेंगे, व्हाट एवर द सिचुएशन इज राइट नाउ, एक चीज होती है आप अपने प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करते हो टाइम के लिहाज से, ठीक है ना। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका पिछली स्लाइड के अंदर तस्करा हो रहा था। सबसे पहले आपकी ट्रैकिंग आ जाती है टाइम के लिहाज से, सो इसको हम ड्यूरेशन परसेंट कंप्लीट भी कहते हैं। और फिर आपकी ट्रैकिंग आ जाती है कॉस्ट या फिजिकल परसेंट कंप्लीट, यानी कि आप कॉस्ट के लिहाज से अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे। और फिर आ जाती है आपकी कुछ कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो एक फिक्स तरह का मैन आवर एलोकेट कर देती हैं अपने सर्टेन क्वांटम ऑफ वर्क को, और उसको एक सर्टेन प्राइस दे देते हैं। वो मैन आवर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं और उसी बेस के ऊपर आपकी प्राइसिंग होती है। वही उस कंपनी का एक इंटरनल प्रोसीजर होता है, तो उसको हम यूनिट परसेंट कंप्लीट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। सो ये तीन तरह की चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट की कुछ रेफरेंस वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। और ट्रैकिंग के अंदर हो गया क्या, जिस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया था, सबसे पहले हमने लेवल 1 डेवलप किया, फिर उसको ब्रेक डाउन किया। सबको याद होना चाहिए, जब हमने WBS बनाया, फिर WBS के अंदर फर्दर लेवल्स बनाए, फिर उनको एक्टिविटी लेवल तक लेके आए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा उसी तरीके से चलेंगी। लेवल 1 पे हम ट्रैकिंग टेम्पलेट्स बनाएंगे एक्सेल के अंदर, लेवल 2 के अंदर ट्रैकिंग टेम्पलेट्स बनाएंगे, और फिर लेवल 3 के अंदर, और फिर सो ऑन, और फिर आप पहुंच जाएंगे उसी रॉ डाटा के ऊपर जो आपको साइट से मिलेगा। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सबसे पहले आपने डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करनी है। फिर जैसे वो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आएंगी, फिर उनसे अगला लेवल जो है वो फिल किया जाएगा, फिर उससे अगला, एंड अल्टीमेटली आप अपने प्रोजेक्ट के हर डिलीवरेबल वाइज, हर वर्क पैकेज वाइज, हर एक्टिविटी वाइज प्रोग्रेस देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें काफी सारी एक्सेल शीट्स लगती हैं। प्रोजेक्ट की जो ट्रैकिंग है वो हमेशा एक्सेल के अंदर होती है। इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। देखिए आपकी साइट के ऊपर जो बंदा है वो प्राइमरी नहीं जानता, ये कुछ चीजें होती हैं
जो एक प्राइमेरा P6 शेड्यूलिंग और ट्रैकिंग को लिंक करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो साइट के ऊपर आपने एक्सेल चलानी है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि ज्यादातर लोग एक्सेल को अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर उस तरह से हम जनरल वर्क करते हैं, इस तरह का प्रोफेशनल वर्क प्राइमेरा P6 के अंदर फिर जब आप प्रोग्रेस कैलकुलेट कर लेते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग भी आप प्राइमेरा P6 के अंदर शो करते हो। एक्सेल यूज करोगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, जबकि प्राइमेरा यूज करोगे उन ग्राफ्स को बनाने के लिए, कॉस्ट इंपैक्ट देखने के लिए, जो कि एक्सेल के अंदर आसानी से टेम्पलेट्स मौजूद नहीं है, आपको बनाने पड़ते हैं मैक्रो यूज करके, बहुत सारी और भी। लेकिन एक्सेल प्राइमेरा P6 is very easy to understand, to utilize, because it's only planning control oriented software. So moving on to the next slide, यहाँ पे देखते हैं what you need to learn to prepare your project tracking templates. पिछली स्लाइड के अंदर हम जिस चीज का तज़किरा कर रहे थे कि आपको टाइम पर ड्यूरेशन परसेंट कंप्लीट, कॉस्ट परसेंट कंप्लीट और आपका जो एक यूनिट परसेंट कंप्लीट, इन फैक्टर्स को किस तरह से वेटेज के अंदर चेंज करना है। इट्स वेरी इजी, बट यू नीड टू लर्न दैट थिंग। आप अगर वेटेज के अंदर अपनी इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाओगे तो आप ट्रैकिंग टेम्पलेट्स नहीं बना सकते, बिकॉज ये सिंपली बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि आपने टेम्पलेट्स बना दिए फिर आपने इनको इक्वेट करना होता है, इनकी पड़ताल करनी होती है, इनको मैथमेटिकल तरीके से देखना होता है कि ये 100% के ऊपर आ रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहला स्टेप इसमें है कि जो भी फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम है, जैसे कॉस्ट है, कोई भी चीज जाहिर बात है वो आपको गिवन होगी। सेकेंड पॉइंट इज लेवल वाइज वेटेजेस, जिस तरह से हमने लेवल्स के हिसाब से वेटेजेस को स्प्रेड करेंगे। इसको समझने के लिए और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरह से एक्सेल शीट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर इनको आपस में आपने लिंक करना है, लिंक्स लगाने होते हैं जिस तरह से एक्सेल में, और फिर ब्रेक डाउन अप टू प्रोजेक्ट शेड्यूल एक्टिविटी लेवल। प्राइमेरा P6 के अंदर जिस तरह से आपने स्प्रेडिंग की है, जिस लेवल तक आपको प्रोग्रेस चाहिए, जाहिर बात है इन्हें एक्सेल शीट से उठा के आप वहां पे प्रोग्रेस डालोगे अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल को अपडेट करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स। सबसे पहले आपको वेटेजेस के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि मैं आपके साथ अभी करूंगा एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट फर्स्ट स्टेप। सो प्राइमेरा P6 के ऊपर प्लानिंग कंट्रोल सीखते हुए अब हम ट्रैकिंग टेम्पलेट्स को देख रहे हैं, और यहाँ पे हम एक एक्सेल शीट्स के ऊपर हैं। एक्सेल शीट के ऊपर मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि जो मैंने अभी स्टेप्स बताए, जिन स्टेप्स का ट्रैकिंग टेम्पलेट्स को डेवलप करते हुए आप सबको पता होना चाहिए। उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको समझ होनी चाहिए वेटेज किसे कहते हैं। नो डाउट कि हमने पहले भी इसको वेटेज को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक दफा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखें, ये हमारे कुछ मेजर डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है। जस्ट मेक मी श्योर कि आपको ये ही स्लाइड नजर आ रही है, दैट्स ग्रेट। ओके, सो ये आपके डिलीवरेबल्स हैं, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर अर्थ वर्क है, बेस कोर्स है, स्पाल्ट है, रोड सेफ्टी है, इलेक्ट्रिकल IT वर्क्स हैं। ये टाइम के लिहाज से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन 100 डेज का प्रोजेक्ट है और 20 दिन, इस पे 25 दिन, ये आपकी प्लानिंग से आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे कॉस्ट है। मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि वेटेज, या तो ये फिर रिपीट कर देता हूँ, मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग के अंदर ये चीजें म्यूचुअली एग्री होती हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसको वंस इट इज डन, कैसे इसको फॉर्मुलेट करना है, टाइम बेस्ड वेटेजेस किस तरह से निकलती हैं। देखें, ये बड़ा अजीब सा आपको फील होगा कि अगर आप इसी तरह से ट्रैकिंग करना शुरू कर दें। ये तो एक 100 डेज आ रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे 175 डेज हैं। ये कॉस्ट देख लें, बड़ी इरेगुलर सी, कोई पेट फिगर नहीं है। तो प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है, अपनी इन फिगर्स को परसेंट में चेंज कर लेते हैं, आप 100% में चेंज कर लेते हो। तो ये समझना बहुत आसान होता है। अगर 25% टाइम गुजर चुका है तो उसको बड़ा विजुलाइज करना बड़ा इजी है, ठीक है ना। 35%, अब मैं आपको बताऊं, ये 44,000 में से जो है ना वो आपके पैसे लग गए 17,225। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपको अंडरस्टैंड करना, 44 के लिहाज से 17% कितना फ्रैक्शन बनता है उसका, ठीक है ना। सो 100 में चेंज कर देंगे, इट इज वेरी इजी फॉर एवरीबडी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इंजीनियर्स इन्वॉल्व नहीं होते, आपके बैंकिंग के लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो सबके लिए फिर प्लानिंग कंट्रोल के अंदर आसानी का एक फॉर्मूलेट परफॉर्मा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेज के अंदर कैसे चेंज करेंगे, अगर टाइम बेस्ड वेटेज है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हर कंपोनेंट को डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको परसेंटेज कर लें, और ये पहले भी हम एक्चुअली कर चुके हैं, और इसी फार्मूला को आप ये देखें, ये डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है। और एक दफा ये टाइम बेस्ड आपकी वेटेजेस आ रही हैं।
और इस तरह से आप ये सारी जब वेटेजेस आपको करनी आ जाएंगी, इसका फायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोनों तरीके सेम ही चीज, ये आपकी इसको परसेंटेज में सबको सिलेक्ट कर लें, ये परसेंटेज के अंदर इसको 1 डिजिट तक कर लें। अब इसको ऐड कर दें। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी ये परसेंटेजेस जो हैं, ये वेटेजेस जो हैं, ये एक्यूरेट है? जब आप इसको ऐड करेंगे सारी वेटेजेस कंपोनेंट्स की, तो इसको मस्ट बी इक्वल टू 100%, ठीक है? और बिल्कुल इसी तरह से कॉस्ट बेस्ड वेटेजेस भी आप निकाल सकते हैं, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस टोटल वैल्यू, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई दिस फार्मूला फॉर वंस, you have to click on F4, so you can log that every value should be divided by this value every time। इसको परसेंटेज के अंदर करके हम इसको स्प्रेड कर देते हैं। ये देखें, ये यहाँ तक आ गया, ये फार्मूला यहाँ पे लेके आए, ये भी 100% है। ये कॉस्ट के लिहाज से इसकी वेटेजेस आ गई हैं और ये टाइम के लिहाज से इसकी वेटेजेस आ गई हैं। इट्स वेरी इजी। अब मैं आपके साथ जो चीज शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखें, हमने एक तो ये सीख लिया कि वेटेजेस को कैसे डेवलप किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि वेटेजेस जिस तरह से प्राइमवेरा P6 के अंदर हमने जब प्रोजेक्ट का शेड्यूल डेवलप किया था, आपको याद होगा इसके डिफरेंट तरह के लेवल्स थे, ठीक है? पहले हमने WBS बनाया, फिर उसके अंदर हमने उसको डिवाइड किया, एक डिलीवरेबल लेवल आ गया, फिर उसको डिवाइड किया, एक और लेवल आ गया, फिर डिवाइड किया, फिर वर्क पैकेज आया और फिर डिवाइड किया, तो आपके पास एक लेवल आया जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी लेवल। ये आप कर चुके हैं, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पिक करने में आसानी हो। ऐसे ही है ना, हमारे लेवल्स हैं यानी कि नीचे की तरफ बिल्कुल इसी तरह से। एक तो चीज आपको समझ आ गई वेटेजेस कैसे निकालनी है, चाहे वो टाइम के लिहाज से हैं, चाहे वो कॉस्ट के लिहाज से हैं, यूनिट्स के लिहाज से हैं।